नमस्कार दोस्तों। एक और वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। आ, आज 29 तारीख है अगस्त महीने की। हल्की हल्की ठंडी शुरू हो चुकी है। आज पूरा दिन टेम्परेचर 18 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाने वाला। इस टाइम तो 12 डिग्री ही है सेल्सियस में, तो थोड़ी सी सर्दी महसूस हो रही थी। हाँ, अब ऐसे ही चलता रहता है, बीच में कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होगा, लेकिन फाइनली सर्दी आ जाएगी। सर्दियों में तो -30-35 तक भी चला जाता है कई बार। तो कनाडा का टेम्परेचर ऐसा ही है। उसके बावजूद लोग कनाडा आने के लिए मरते हैं। लोगों को क्या कहना, मैं खुद भी इसी हिसाब से था। तो एनीवे, क्या होता है कि अब बारिशें सी शुरू हो गई हैं और ये पत्तों पर पड़ेंगी। पत्ते गीले हो जाएंगे, उनका रंग बदलेगा। मैं जल्दी ही आपको फॉल और पत्ते गिरने लगेंगे, जिसे इंडिया में पतझड़ कहते हैं, जो फरवरी मार्च में आता है। यहाँ पे इस टाइम ही आता है, अगस्त एंड सितंबर में। और जब कलर चेंज होंगे, मैं आपको उनके लिए वीडियो बना के ज़रूर दिखाऊंगा। बहुत खूबसूरत, कुछ लाल रंग के हो जाते हैं, कुछ पीले रंग के, कुछ नारंगी रंग के, और कुछ हरे तो रहते ही हैं बीच में। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। लोग दूर दूर से देखने आते हैं यहाँ के फॉल कलर्स को। तो फॉल कलर्स आपको दिखाएंगे जैसे ही शुरू होंगे। अभी के लिए हम आज बात करने वाले हैं एक वेब सीरीज़ जिसका नाम है स्पेशल ओपीएस। ओपीएस का मतलब है ऑपरेशंस। जो ये रा पर बनी हुई वेब सीरीज़ है, और रा के जो स्पेशल ऑपरेशंस है उसके बारे में है। और एक आदमी, वैसे तो कई बड़े बड़े कलाकार हैं इसमें, लेकिन एक आदमी ही अकेला इतना बड़ा है कि वो अकेला ही किसी चीज़ को हिट करा सकता है, और वो शख्स है के मेनन। बहुत ही जिंदा दिल एक्टर। और मैंने एक फ़िल्म देखी थी एक बार। मैंने टीवी चलाया तो अचानक से एक फ़िल्म आ रही थी, बड़ी नॉनसेंस सी लग रही थी, लेकिन फिर मैंने के मेनन साहब को देखा तो भाई देखना तो बनता है। तो मैं फिर वही देखता रह गया, और पर फिल्म का नाम नहीं पता लग रहा था। आप मेरी क्यूरियोसिटी देखिए कि मैंने उस फिल्म को पूरा देखा, तब जाके मेरे को उसका नाम पता चला। और नाम भी ऐसा अट्रैक्टिव नहीं था कि वो फिल्म देखी जाए, लेकिन देखना कभी मौका लगे तो उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। फिल्म का नाम था सात उचक्के, और उसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया था के मेनन साहब ने। बहुत ही खूबसूरत रोल किया था। तो बात हो रही है स्पेशल ऑपरेशंस ऑफ रा के बारे में। के मेनन साहब उसके मेन कैरेक्टर हैं। उनका नाम है हिम्मत सिंह। इसके अलावा करण ठक्कर हैं, जिनका नाम फारूक अली है। विनय पाठक हैं, जो सब इंस्पेक्टर अब्बास शेख। मेहर विग हैं, जिनका नाम रूहानी। सोनिया सना खान, परमीत सेठी, नरेश चड्डा, काली प्रसाद बनर्जी, DK बनर्जी। शुरुआत होती है संसद पे हुए आतंकवादी हमले से। दिखाते हैं कि कुछ लोग जीप भर के आते हैं और किस तरह संसद में घुसते हैं, और गलती से वो 5 की जगह 6 गेट दरवाजे की तरफ चली जाती है जीप, और वहाँ पे उतरते हैं, और जैसे जो आता है वह उसके ऊपर अटैक गोलियों की, और पुलिस भी तैयार होती है। एक एक करके सारे मार दिए जाते हैं, और 5 लाशें मिलती हैं आतंकवादियों की, और सब मानते हैं कि 5 आतंकवादी थे। लेकिन हिम्मत सिंह देखता है तो कहता है नहीं, 6 थे। कोई उसकी बात नहीं मानता, और ये एक थ्योरी बन जाती है कि वो कहता है 6 थे। वो बड़ा ढूंढता है इधर उधर, लेकिन कहीं छटा कोई उसका आसार नहीं दिखते। फिर वो देखने जाता है। एक पता जो आतंकवादियों का मिलता है कि वहाँ पे क्या है, तो एक मस्जिद के पास
किसी घर में छत के ऊपर एक आदमी, वहाँ से धुआं निकल रहा होता है और एक आदमी दीवारी फांद के भाग रहा है, तो ये अंदाज़ा लगा लेता है कि यही वो छठा पर्सन है। और ये दौड़ के वहाँ तक पहुँचता है, क्योंकि छतों के ऊपर था तो नीचे जाके ऊपर आने में टाइम लगता, तब तक वो भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इसको गारंटी हो जाती है कि वो आदमी ही छठा पर्सन था। और इस सीरियल की ज़्यादातर शूटिंग दिल्ली में हुई है। उसके अलावा तुर्की, अजरबैजान और जॉर्डन में भी इसकी शूटिंग की गई है। पहले एपिसोड का नाम कागज़ के फूल दिया गया, क्यों पता नहीं, लेकिन हिम्मत सिंह एक को और ढूंढता रहता है। और तो जब वो उस घर में पहुंचता है तो वहाँ पर उसे एक अध जला पासपोर्ट मिलता है, और वो देखता है कि उसके ऊपर किसी इखलाक खान का नाम लिखा हुआ था। बाकी तो पासपोर्ट जल गया था, फ़ोटो भी नहीं थी। और वो इखलाक खान को हिम्मत सिंह मानता है कि वही जो है वो इस सारे हमले का मास्टरमाइंड है। इसके साथ साथ एक और कहानी भी चलती है कि हिम्मत सिंह ने कई करोड़ रुपए पिछले कुछ सालों में खर्च किए, वो कहाँ खर्च हुए, कैसे हुए, उसका ऑडिट किया जा रहा है। ऑडिट कर रहे हैं परमीत सेठी और काली बनर्जी। और बहुत सारी बातें, बहुत सारे जवाब जो हिम्मत सिंह नहीं दे सकता, नहीं देता। वो कहता है कि ये कॉन्फिडेंशियलिटी है, मैं नहीं बता सकता। वो कहते हैं ऐसे नहीं चलता, आपको बताना ही पड़ेगा। और जो नरेश चड्ढा है, जिसका रोल परमीत सेठी निभा रहे हैं, वो एक करप्ट ऑफिसर है और उन पर टेलीकॉम मिनिस्टर का दबाव आता है, सुजाता ठक्कर जी का, जो कि सोहेला कपूर निभा रही हैं कैरेक्टर, के मास्को में एक कोई हुआ था, वहाँ तुम्हारे बच्चों ने और मेरे बच्चों ने काफ़ी खर्च किया था, और सरकार, और जैसे भी है अपने को भी बचाओ, मेरे को भी बचाओ। तो वो प्रॉमिस करता है कि बचाया जाएगा। तो अंदर की बातें भी दिखाई गई हैं, हमारे देश की पॉलिटिक्स में क्या होता है। और ये कोई नई बात नहीं है, सब देशों में ऐसे ही चलता है। छोटा आटे में नमक सब जगह चलता है करप्शन, लेकिन जब सब नमक ही नमक हो जाए तो खाना नहीं खाया जाता। तो बस कुछ इस तरह की ही बात है। तो हिम्मत सिंह तहकीकात भी करता रहता है और ऑडिट में भी जाता रहता है, उससे सवाल जवाब होते रहते हैं। और क्योंकि हिम्मत सिंह इखलाक खान के बारे में काफ़ी कुछ जान चुका था, तो हिम्मत सिंह लाल किले की तरफ जा रहा होता है। लाल किले के चारों तरफ एक सड़क बनी हुई है, तो वो जैसे ही लोहरी गेट की तरफ जा रहा है और वहाँ पर उसके ऊपर अटैक होता है, उसकी गाड़ी तोड़ फोड़ दी जाती है। लेकिन अच्छी किस्मत के हिम्मत सिंह बच जाते हैं, उन्हें खरोंच भी नहीं आती है। और इससे हिम्मत सिंह को बहुत परेशानी होती है। हिम्मत सिंह अपने लोगों की लेके एक रावलपिंडी में ब्लास्ट करवाता है और उसकी जिम्मेदारी जमात के नाम डाल देता है, और कि जमात ने उसे फंड किया था, जमात इस्लाम, और ये आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान का। और उससे उनकी बदनामी होती है, उनके अकाउंट सीज हो जाते हैं और उनके ऊपर काफ़ी दबाव आ जाता है। एम जहीर ने जमात के लीडर का रोल प्ले किया है। एम जहीर एक
गजब के कलाकार हैं। आई एम सॉरी, मैं MS जहीर है कि MS जहीर होगा मोहम्मद, हाँ। मैं उनको दूरदर्शन के टाइम से देखता आ रहा हूँ। उनका सीरियल याद आता है न्यायाधीशा, जिसमें एक फैमिली के आपस की लड़ाई में 5 लोगों पर मुकदमा चल रहा होता है और ये न्यायाधीश होते हैं। सीरियल का नाम भी न्यायाधीश था, देखने लायक सीरियल था। अभी खैर उसकी बात नहीं करते, कुछ और बात अपने स्पेशल ऑपरेशन की बात करते हैं। तो उनका जो वो फंड्स रुक जाते हैं और इनको और काम करने का मौका मिलता है। उधर है हिम्मत सिंह का स्पेशल असिस्टेंट कह लो, चेला कह लो, फारूक अली मिडल ईस्ट में है। कैसे वो दोस्ती करता है वहाँ के एक दो बिजनेसमैन से, और कैसे उनको आपस में लड़वाता है और अपना प्रोजेक्ट आगे बढ़ाता है। फिल्म ये एक बहुत ही अच्छा वो दिखता है। और हिम्मत सिंह ने इसको बड़े, यानी कि मेनन साहब ने इसे बड़ी कामयाबी से पूरा किया है इस रोल को। इसमें बताया गया है कि और भी बातें पता चलती हैं कि क्या क्या मुश्किलें आती हैं उसको, ना केवल बाहर से दुश्मनों से लड़ना पड़ता है बल्कि इंटरनल दुश्मनों का भी, क्योंकि करप्शन तो दोनों तरफ से होती है और वो किसी का वो राज है, वो किसी की जायदाद नहीं है। उसने तो करप्शन दिखानी है, गलत कहाँ हो रहा है उसे दिखाना है और उसको रोकना है। और यहाँ पे पता लगता है कि अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, किस किस तरह मिनिस्टर्स दबाव डालते हैं और किस तरह प्राइम मिनिस्टर उसको परमिशन देते हैं और केस को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक विनती, आपका कुछ नहीं जाता लेकिन हमें सहायता मिलती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आपका 1 मिनट लगता है और हमारी हेल्प हो जाती है। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो बात हो रही थी स्पेशल ऑपरेशंस, स्पेशल OPS की। तो बहुत अच्छा रोल विनय पाठक ने भी निभाया है। विनय पाठक एक सब इंस्पेक्टर बने हैं क्योंकि काइंड ऑफ ईमानदार है टूवर्ड्स हिम्मत सिंह। अदरवाइज जो भी कुछ है वो चलता है, उसका नाम अब्बास नाम है उनका सब, और इनकी बहुत हेल्प करता है और इनके लिए टूवर्ड्स हिम्मत सिंह ही इज़ ऑनेस्ट। सो उसकी ईमानदारी की बात भी बताई जानी चाहिए। उसके अलावा ये तो मैंने बता ही दिया है कि चड्ढा साहब कितने की ईमानदार हैं, पर चड्ढा का रोल भी परमीत सेठी ने बहुत खूबसूरती से निभाया है। ऐसे ही लंबा चौड़ा शरीर, चौड़े कंधे, बड़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी उन्हें दिखाया गया है। और उनके साथ काली चटर्जी का रोल भी बहुत मायने रखता है। वो थोड़ी सी कॉमेडी करता है उनकी बात में, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा है और वो एक ईमानदार ऑफिसर दिखाया गया है। फारूक जो है, फारूक अली, करण ठक्कर ने जिसका रोल निभाया है, बड़ा हैंडसम लड़का है, स्लिम ट्रिम, और बहुत खूबसूरती से अपने रोल को उसने भी अंजाम दिया है। बाकी थोड़ा बहुत ग्लैमर्स के लिए लड़कियां भी डाली गई हैं, लेकिन ऐसा ग्लैमर मत सोच लीजिए कि कोई वो वहाँ पे हेलन या किसी और नई तारिका की तरह कैबरे डांस होगा, लेकिन थोड़ा अच्छा सा है क्योंकि सारे रॉ के एजेंट्स हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो एक बार फारूक को पता लगता है कि सानिया मर गई, जो पर वो बाद में पता लगता है नहीं, जीवित थी।
इस तरह एक डॉक्टर हरमीत का रोल है जो कि डॉक्टर है पर इनके साथ जुड़ गई है। तो इस तरह फिल्म सीरीज कहानी आगे बढ़ती रहती है और इससे ज़्यादा बताऊंगा तो आपको देखने का दिल नहीं करेगा, कहानी यहीं से पूरी हो जाएगी। आप जाएं अपना फ़ोन पे या टीवी पे या कंप्यूटर पे ऑन करें और देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बार शुरू करोगे तो मैं दावा करता हूँ आप ख़त्म किए बिना आप, और ये लंबी चौड़ी चीज़ है, 8 एपिसोड हैं, घंटे घंटे के, 8 7 साढ़े 7 घंटे का पूरा वो है। आपको बस ये होगा कि पूरा देख लें, तो इसे देखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।